सुप्रभात मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आइए, आज हम लोग एक टॉपिक और जानते हैं और वह टॉपिक है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। ये जातीय पंचायत क्या है? हमारे झारखंड में ऐसे बहुत सारी 32 जनजाति हैं। 32 जनजाति हैं। उसी तरह अन्य अदर ओबीसी जनजाति है, ओबीसी जाति है, एसटी है, एससी है। तो अन्य जाति के लिए जो है जातीय पंचायत व्यवस्था शासन व्यवस्था जो थी वो कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। झारखंड के विभिन्न प्रकार के झारखंड में विभिन्न प्रकार के गैर जनजाति भी निवास करते हैं, जैसे तेली, साहू, कुर्मी, महतो, मलिक, अंसारी और भी बहुत सारे लोग हैं। सभी जनजातियों की भांति विभिन्न जातियां भी उस उनके जातिगत पंचायत होती हैं। सभी जाति है तो सभी जाति का अपना अपना पंचायत है। इस पंचायत का निर्णय सभी को मानना आवश्यक होता है। ये जो भी पंचायत में निर्णय लिया जाता है, आमतौर पर अभी हमारे ही क्षेत्रों में हर जगह पर ऐसी व्यवस्था लागू है जहाँ पर पंचायत फैसला करती है और उसका निर्णय हम लोग स्वीकार करते हैं। शादी ब्याह की बात करें तो शादी ब्याह, मरनी या किसी का जन्म मरण होना या किसी का जन्म होना या फिर किसी भी विवाद का निपटारा जातिगत पंचायत में किया जाता है। शादी ब्याह की बात हो, मरने का बात हो, जन्म की बात हो या फिर किसी विवाद का निपटारा हो, ये जातिगत पंचायत में किया जाता था। जाति लोग बैठते थे आपस में, अपने जाति के लोग, और उसका निपटारा करते थे। ये होता कैसे था? तो हर जातिगत पंचायत में एक अध्यक्ष होता था। हर एक जाति में के पंचायत में एक अध्यक्ष होता है और एक सचिव होता है। एक कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सहायता करने वाले अन्य कार्यों को पूरा करने वाले लोग होते हैं। जो भी कार्य हम लोग करते हैं, कोई भी छोटा सा भी समारोह जैसे मनाते हैं तो मोहल्ले के साथ अपने जातिगत लोगों के साथ मिलकर अगर मनाते हैं तो सभी लोग उसमें भाग लेते हैं। उसी में से किसी को अध्यक्ष चुना जाता है, सचिव चुना जाता है, कार्यकारिणी सदस्य चुना जाता है और वे लोग मिलकर कार्य को पूरा करते हैं। जातिगत पंचायत के निर्णय को नहीं मानने वाले को दंडित किया जाता है। ये आमतौर पर यहाँ भी हमारे भी क्षेत्रों में ये लागू है। पूरे झारखंड में इसको माना जा रहा है। उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, समाज से उसको अलग कर दिया जाता है। वे जातिगत पंचायत की व्यवस्था ऐसी थी। जातिगत पंचायत एक प्रशासकीय व्यवस्था कम और सामाजिक व्यवस्था अधिक नजर आती है। जातिगत पंचायत जो है वो देखा जाए तो ये प्रशासन के आधार पर कम काम करती है, जबकि समाज को एक रूप में बांधने का काम अच्छे से करती है। तो ये सामाजिक व्यवस्था पर अधिक नजर आता है इसका प्रभाव। झारखंड के प्रमुख जातिगत कुछ पंचायत हैं, जानते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला जो जातिगत पंचायत के अंतर्गत है, जिसको पहचान मिली हुई है, जो मानी जाती है, वो है कुर्मी महापंचायत। दूसरा है महतो महापंचायत, महतो पंचायत, कुर्मी पंचायत है, महतो पंचायत है, तेली साहू पंचायत है, मलिक पंचायत है, मोमिन कॉन्फ्रेंस है। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था ज़्यादातर उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां जनजातीय एवं गैर जनजातीय जातीय पंचायत शासन व्यवस्था ज़्यादातर कहाँ दिखाई देती है? तो उन क्षेत्रों में दिखाई देती है जहां पर जनजाति और गैर जनजाति लोग एक साथ एक गांव में या अगल बगल के गांव में निवास करते हैं। ये अधिकतर उन क्षेत्रों पर प्रभाव दिखाता है या फिर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर दोनों तरह की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, गैर जनजाति, अलग अलग भाव के लोग। अब देखते हैं जातीय पंचायत के विशेष कार्य क्या क्या थे। जनजाति, गैर जनजाति और जनजाति में यही अंतर है कि गैर जनजाति जो है वो
आमतौर पर जिसको अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति से अलग रखा गया है, वे लोगों को कहा गया है गैर जनजाति। जातीय पंचायत के विशेष कार्य। जातीय पंचायत के विशेष कार्य क्या क्या हैं? तो जातीय पंचायत पहला है कि जाति में हुए किसी विवाद को सुलझाना। जातीय पंचायत का कार्य है कि जाति में अगर कोई जातिगत पंचायत कर भी क्या सकता है, वह अपने जातिगत के अंतर्गत ही मामले का निपटारा कर सकता है। जब दो जनजाति के बीच विवाद होता है तो उसे सुलझाने का भी कार्य जाति पंचायत के द्वारा किया जाता है। जब दो जनजाति के विवाद जो मामला होगा वो भी कहाँ पर निपटाया जा सकता है? जातीय पंचायत में निपटाया जा सकता है। जब किसी जनजाति एवं गैर जनजाति के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए तब क्या होगा? जब किसी जनजाति और गैर जनजाति के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो विवाद सुलझाने के लिए जनजाति पंचायत के प्रमुख पदाधिकारी एवं जातीय पंचायत के प्रमुख के बीच पंचायत होता है। पहला मामला ये था कि भाई अगर जातिगत मामला है तो अपना जाति में सुलझा लेगा। अगर दो जनजाति के बाद भी विवाद अगर हो गया तो वो भी जाति पंचायत में निपटारा किया जा सकता है। एक जनजाति और एक गैर जनजाति के बीच अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद को सुलझाने के लिए जनजातीय पंचायत के प्रमुख पदाधिकारी और जातीय पंचायत के बीच के प्रमुख के बीच जो पंचायत होता है उसमें निर्णय लिया जाता है। आगे देखते हैं। जिन जनजातियों को अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था नहीं है उनके विवादों को जातीय पंचायत में निपटाया जाता है। जिन जनजातियों की अपनी कोई पारंपरिक शासन व्यवस्था नहीं है वो उनका निपटारा कहाँ किया जाता है? तो भाई जातीय पंचायत में किया जाता है। ध्यान रखें, जनजाति वे लोग हैं जो लोग एसटी और एससी के अंतर्गत आते हैं। और जातीय पंचायत व्यवस्था किस पर लागू थी? तो ये गैर जनजातियों के लिए थी। ये गैर जनजातियों के लिए थी। तो जनजातियों की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था नहीं होने के कारण उनके विवादों का निपटारा जातीय पंचायत में होती थी। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, दो जनजाति के बीच का विवाद जब होता था तो उसको सुलझाने का कार्य जातीय पंचायत करती थी। यहाँ पर भी यही बात है। आगे ध्यान रखने, झारखंड की विभिन्न जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। झारखंड की विभिन्न जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। तो चलिए देखते हैं। तो ये व्यवस्था पहली क्या है? असुर जनजाति की शासन व्यवस्था। असुर एक जनजाति है और इसकी शासन व्यवस्था कैसी थी जरा देखते हैं। असुरों की पारंपरिक शासन व्यवस्था को असुर पंचायत कहा जाता था। असुरों की पारंपरिक शासन व्यवस्था को असुर पंचायत कहा जाता था। असुर पंचायत के प्रमुख पद में महतो, बैगा, पुजार और गुड़ैत ये आदि शामिल होते थे। 5 गांवों के, बेबी को चॉकलेट दे दो। 5 गांवों के वरिष्ठ इस पंचायत के पंच होते हैं। 5 गांवों के, असुर जनजाति शासन व्यवस्था में 5 गांव के जो वरिष्ठ है वही इस पंचायत के पंच होते हैं। जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते थे वे इसके सदस्य होते थे। यह पंचायत गांव में होने वाले विवादों का निपटारा करती है। अगर गांव के अंतर्गत कोई मामला आ जाए, कोई विवाद हो जाए, आपस में लोग झगड़ा कर लें तो इसका निपटारा कौन करता था? ये पंचायत करता था। कौन पंचायत करता था? असुर पंचायत करता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं बंजारा जाति का शासन व्यवस्था। बंजारा जाति शासन व्यवस्था पहला हम लोगों ने देखा असुर जनजाति शासन व्यवस्था। अब हम देख रहे हैं बंजारा जाति की शासन व्यवस्था। बंजारा जनजाति की शासन व्यवस्था सामुदायिक परिषद। बंजारा जनजाति, ये देखिए भाई, असुर जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को हम लोग कह रहे थे असुर पंचायत। बंजारा जाति की शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? सामुदायिक परिषद। क्या कहेंगे? सामुदायिक परिषद।
सामुदायिक परिषद का एक प्रमुख होगा, तो उसका नायक, उसको, उसके प्रमुख को क्या कहते थे हम लोग? नायक कहते हैं। उसके प्रमुख को क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। आगे देखते हैं नायक का चुनाव। ये नायक जो हैं, जो सामुदायिक परिषद के प्रमुख हैं, उनके नायक का चुनाव कब, कौन, कैसे होता था भाई? तो बंजारा जनजाति के द्वारा होता था। मतलब यह लोकतांत्रिक चुनाव होता था। यहाँ पर जनता के द्वारा अपना राजा चुना जाता था। बेबी बाहर जाकर खाइए चॉकलेट। बंजारा जनजाति में वर्तमान में एक और व्यवस्था कार्य कर रहा है, जिसे बंजारा सेवक संघ कहते हैं। बंजारा जनजाति में अगर बात करें तो वर्तमान समय की बात हो रही है, तो एक व्यवस्था काम कर रही है, और वह व्यवस्था को क्या कहा जा रहा है? बंजारा सेवक संघ। क्या कहा जा रहा है? बंजारा सेवक संघ। दो हम लोगों ने देखा। अब तीसरा में हम लोग देखते हैं बथुड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था। ये बथुड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था क्या है? तो ध्यान देंगे, इस जनजाति का निवास स्थान जो है वो सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इस जगह पर है। शासन व्यवस्था का नाम है बथुड़ी पंचायत। शासन व्यवस्था का नाम है बथुड़ी पंचायत। एक ये निवासी जो हैं बथुड़ी जनजाति के लोग कहाँ निवास कर रहे हैं भाई? सिंहभूम में निवास कर रहे हैं। बथुड़ी पंचायत का प्रमुख को क्या कहा जा रहा है? डेहरी कहा जा रहा है। बथुड़ी पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जा रहा है भाई? डेहरी कहा जा रहा है। हर परिवार का मुखिया बथुड़ी पंचायत का सदस्य होता है। बड़ा ही अच्छा ये व्यवस्था है। यहाँ पर हर परिवार का जो मुख्य व्यक्ति होगा वो बथुड़ी पंचायत का एक सदस्य होगा। और बथुड़ी जनजाति में अंतरग्राम, गांव के अंदर, बथुड़ी जनजाति में गांव के अंदर पंचायत होता है, जिसका प्रमुख प्रधान कहलाता है। जिसका प्रमुख प्रधान कहलाता है। जरा सा फिर से देख लेंगे, बथुड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था क्या है? तो इस जनजाति का निवास स्थान कहाँ है भाई? सिंहभूम में है। शासन व्यवस्था का नाम क्या है? बथुड़ी पंचायत। बथुड़ी पंचायत का प्रमुख का क्या नाम है भाई? डेहरी। हर परिवार का मुखिया क्या होगा? बथुड़ी पंचायत का सदस्य होगा। बथुड़ी जनजाति में अंतरग्राम पंचायत, मतलब गांव के अंदर भी पंचायत होता है, जिसके प्रमुख को प्रधान कहा जाता है। आगे देखते हैं बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था। आगे देखेंगे हम लोग बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था। ये बेदिया जनजाति क्या है? बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था का नाम है भाई बेदिया पंचायत। हमने देखा बथुड़ी जनजाति की शासन व्यवस्था का नाम क्या है? बथुड़ी पंचायत। बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था का नाम क्या है? बेदिया पंचायत। बेदिया पंचायत के प्रमुख व्यक्ति के रूप में कौन कौन होते हैं? तो प्रधान है, महतो है और ओहदार है। बेदिया पंचायत का प्रमुख कौन कौन है भाई? तो प्रधान है, महतो है, ओहदार है। प्रधान का सहायक को क्या कहा जाता है? प्रधान के सहायक को गोड़ैत कहा जाता है। प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? गोड़ैत कहा जाता है। प्रधान कौन है? बेदिया पंचायत का प्रमुख है। बेदिया पंचायत क्या है? बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था है। गोड़ैत का कार्य क्या है भाई? ये सूचना पहुंचाना है। एक जगह से दूसरे जगह जो है वो हस्तांतरित कर देना है, ट्रांसफर कर देना है मैसेज को। देखते हैं ये गोड़ैत जो है वो सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। ये गोड़ैत हैं कौन? तो प्रधान के सहायक हैं। और ये प्रधान कहाँ के हैं? तो बेदिया पंचायत के हैं। और बेदिया पंचायत की है यह क्या? तो बेदिया पंचायत की यह शासन व्यवस्था है। बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था। आगे देखते हैं बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था। बिंझिया पंचायत के प्रमुख को मादी या गद्दी कहते हैं। बिंझिया पंचायत का प्रमुख जो कहलाता है भाई, मादी या गद्दी कहलाता है। बिंझिया जनजाति में गोमांस पूरी तरह से प्रतिबंध है।
इस जनजाति की सबसे प्रमुख अलग बात जो क्या है भाई, यहाँ पर गो मांस पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आगे देखते हैं। ये शायद अंतिम पंचायत था। गोमांस सेवन करने वाले को पूरी तरह समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। जो भी व्यक्ति गोमांस करता था बिंजिया पंचायत में, उसको क्या कर दिया जाता था, समाज से पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया जाता था। बिंजिया पंचायत के प्रमुख को चुनने के लिए एक समिति होती है। बिंजिया के पंचायत का जो प्रमुख होता था उसको चुनने के लिए क्या होती थी, समिति होती थी। पिछले में हम लोग दोनों में लोकतांत्रिक देखा, इसमें आपने देखा क्या है, यह क्या है, प्रमुख को चुनने के लिए एक समिति बनाई जाती थी और समिति के व्यक्ति, हर घर के वरिष्ठ व्यक्ति इसमें भी समिति के सदस्य होते हैं। हर घर के सदस्य इसमें भी क्या है, वो है सदस्य होना है। समिति के प्रमुख को करटाहा कहा जाता था और ये जो समिति बैठती थी उसके प्रमुख को करटाहा कहा जाता था। धन्यवाद मित्रों। अगर मैं लगातार आपको इसी तरह वीडियो देता रहूं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं दे सकूं। अभी मैंने 2 दिनों में कुछ वीडियो डाले हैं और अगर आप लोगों का मांग रहा तो ज़रूर आगे डालता रहूँगा। धन्यवाद।